क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं, उसमें हम करेक्शन देते हैं, उसमें कुछ सुधार करते हैं। सुधार इसीलिए करते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ में बदल जाए। और एक बार व्यक्ति जब राइट बिलीफ प्राप्त कर लेता है और सही रास्ता, राजपथ प्राप्त कर लेता है और उस पर चलता रहता है तो वो अपने गंतव्य पर अवश्य पहुंचता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स, अलग अलग चिंतन, विचारधारा, भावधारा और एपिसोड्स और विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है मन से अमन। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि मन किसे कहते हैं और अमन किसे कहते हैं। देखिए, मन जो है वो पौद्गलिक है। मनन से पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। मन प्योर टेम्परेरी तत्व है। जब हम मनन करते हैं यानी जब हम चिंतन करते हैं, जब सोचते हैं, तभी मन जो है वह भूमिका में आता है। उसके आगे पीछे मन होता ही नहीं है। मन एक नौकर है, मन एक सेवक है। किसका सेवक है? ये बुद्धि का और ये हमारे चित्त का सेवक है। लेकिन बेचारे मन के ऊपर ये दोष डाला जाता है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोर। ये उस पर दोष डाला जाता है। लेकिन विक्षिप्त मन नहीं होता है, विक्षिप्त चित्त होता है। ये अलग विषय है। उसकी विक्षिप्तता मन तक उतरती है। मन एक दूत है। कैसे दूत है कि पुराने जमाने के अंदर एक राजा से दूसरे राजा को कोई भी पत्र भेजना होता था, कोई भी संदेश भेजना होता था, तो वो कपड़े के ऊपर जो है अपनी स्टाम्प लगा के, सिग्नेचर करके, और वह पत्र जो है वो दूत के साथ भेजा करते थे। तो दूत जाकर के अगले महाराजा को सारी बात बताता, पढ़ के सुनाता था। और कई बार उसके लिए अप्रिय होती थी तो सामने वाला महाराज उसको मारने को तैयार हो जाता था। लेकिन ये संधि थी दूतों के लिए कि दूत बेचारा क्या करे, वो तो पोस्टमैन है, वो तो अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। एक जगह से जो पोस्ट आई है वह भेजने वाले से जो है पाने वाले को देता, उसका दोष नहीं है, इसलिए उसको मारा नहीं जाता है। तो मन का कोई दोष नहीं है। लोग कहते हैं हमारा मन भटकता है, तो मन भटकने का कारण ये कि हम मन को बांधे रखते हैं। कई लोग, मुझे 40 साल से जो है मैं ये जो है मन को शांत करने की, विचारों को शांत करने की, एकाग्र होने की साधना कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। और मैंने ये पाया कि इस मन को जो भाग रहा है इसको पकड़ो मत, इसको ढीला छोड़ दो। कैसे ढीला छोड़ना है कि जैसे कि आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग के पीछे मंजा होता है, उस मंजे को ढीला छोड़ते रहो, ढीला छोड़ते रहो, छोड़ते रहो, तो वह पतंग आगे से आगे जो है आकाश के अंदर उड़ता जाता है। और जो ही आपने रोकने की कोशिश की, मंजे को खींचा, तो मंजा कांच का बना हुआ होता है, आपका हाथ भी कट सकता है, खून भी आ सकता है। इसीलिए रोको मत, जाने दो। ठीक इसी तरह से एक बच्चा होता है, उसके हाथ में एक महंगी क्रॉकरी, और आप देखेंगे कि वो गिरा देगा तो उसको कोसने की कोशिश करते हैं, वो देना नहीं चाहता। और जो कोसते हो, जो वो ज़्यादा रोता है, तो उसकी उपेक्षा करो, उसको छोड़ दो। तो धीरे धीरे वह भी समझदार है, तो धीरे धीरे वह जो कुछ भी उसके क्रॉकरी के अंदर है वो खा करके क्रॉकरी को साइड में रख देगा और आपका काम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो विचार आते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं या जो है कोई भी कार्य करते हैं, कोई ऐसी चिंता का विषय आ जाता है कि वो विचारों का तांता चलता रहता है, तो आप उसको बाईपास करो।
उसकी तरफ ध्यान मत दो, वो जाता है जहाँ जाने दो, उसकी खुली छूट दे दो, उसको एब्सोल्यूट 100% छूट दे दो कि तुम्हें जहाँ जाना है, अच्छी जगह जाना है, बुरी जगह जाना है, तुम चले जाओ। जब वो चले, जब तुम इतनी फ्रीडम दे दोगे तो तुम्हारा मन है, विचार है, चिंतन है, तुम्हारे खूंटे बन जाएगा, यानी कहीं हिलेगा नहीं। यही जो है मेडिटेशन का सबसे बड़ा सूत्र है। तो ये तो सारी बातें मन की होगी। और मन के कार्य क्या है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां जो है बाहर के जगत से अपने अपने विषयों को खींच करके लाती है। आँख देखती है, कान सुनता है, और जो हमारी चमड़ी है वो स्पर्श करती है, और जो है वो जीभ है वो रस सूंघती है, घ्राण है सुगंध दुर्गंध लेता है। इनके जो विषय है ये ला करके मन को देती है। तो मन जो है वो एक मैनेजर का काम करता है, इनको आगे बुद्धि को देता है, बुद्धि चित्त को देती है, ये अलग विषय है। और मैनेजर मन एक काम और करता है कि हमारे भूतकाल की स्मृति करता है, वर्तमान का सारा चिंतन मन करता है, और भविष्य की जब कभी भी कल्पना करनी होती है तो वह भी मन करता है। ये सारे मन के कार्य है और मन के होने की बात है। तो इसलिए मन साधे सब सदे, मन साधे सब सदे, और सब साधे सब जात। मन को हमें साधना होता है, यानी जो है विचारों को एकाग्र करना होता है। विचार कब एकाग्र होते हैं कि हमारे मन वचन काया रूपी ये जो शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और सारा भुगतान मन के द्वारा होता है, विचारों के द्वारा होता है। तो उस भुगतान तो नियत है, वो तो हमारा परिणाम है, हम करके लेके आए। हमको पता है कि हमने पिछले जन्म में कैसा पेपर दिया, उसका रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट की क्यों चिंता करते हो? वो तो आप करके आए हो, वो तो नियत है, तो आपको चलता रहेगा। उसको बदलने की कोशिश क्यों करते हो? और आप कहते हो कि मैं तो उसको बदल रहा हूँ, वे मेरा पुरुषार्थ है। वो गलत है, वो भ्रांति है, वो अज्ञान है, और आप फालतू कर्ता बन जाते हो। और ये कर्ता ऑनरशिप है, डूअरशिप है, यही सबसे बड़ा कर्म बंधन का कारण है। इसलिए नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। और जो किसी को दोषी नहीं देखना, किसी को ब्लेम नहीं देना। इसीलिए ये सारा जो है मन से जुड़े हुए काम होते हैं। अब मन से अमन होने का क्या मतलब, अर्थ क्या हुआ कि देखिए हमारा मन है ये शब्दों से जुड़ा हुआ है, ये विचारों से जुड़ा हुआ है। ये विचार बुद्धि तक जाते हैं, चित्त तक जाते हैं, और हमारा अंतःकरण के अंदर मुख्य जो भाग होता है वो मन का होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो मन पैम्पलेट निकालता है, मन जो विचार करता है वो बुद्धि तक जाता है, बुद्धि उसको देखती है, और ये चित्त तक जाता है और निर्णय नहीं होता है। लेकिन अहंकार जब कोई निर्णय ले लेता है, जो पैम्पलेट मन ने बताए है, और अहंकार उन पैम्पलेट की चटनी कर पे जिस पर हस्ताक्षर कर देता है वो मान्य हो जाता है। यानी ये सारा बुद्धि के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर काम होता है, वो सारा शब्दों के द्वारा होता है। और शब्द पौद्गलिक है इसीलिए, और शब्द ही भेद कराने वाले हैं। किसी को कोई शब्द, किसी एक ही शब्द के कितने पर्यायवाची होते हैं। यानी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जो व्यक्ति बोलता है उसका भावार्थ अलग होता है, हर एक का अलग होता है। इसे होगा, इसीलिए बुद्धि के स्तर पर यह भेद है। लेकिन अब अमन बनने की प्रक्रिया क्या है वो हमें समझनी है। अमन बनने का अर्थ होता है इंद्रियातीत होना, शब्दों से परे जाना, अवचेतन मन में जाना, सब कॉन्शियस माइंड में जाना, और हमारा ल्यूमिनस बॉडी के अंदर जाना। जो सबसे बड़ा रूपांतरण का कारखाना है, विश्व का सबसे बड़ा कारखाना है, वो अवचेतन है। वहाँ पर फैक्ट्री है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो भाव भीतर से आए हैं वो भाव बदल करके विचार बनते हैं, और जो विचार बाहर से आ रहे हैं वो बाहर से विचार आकर के जो हमारा जंक्शन पॉइंट है वो अवचेतन मन है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ से फिर भाव बन करके भीतर की ओर जाते हैं। तो भीतर से बाहर, बाहर से भीतर की साइकिल जो चलती रहती है, इसका जो जंक्शन पॉइंट है वो अवचेतन मन है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाते हैं, इंद्रियातीत हो जाते हैं, शब्दों से परे हो जाते हैं, वो अमन की स्थिति होती है। अमन के अंदर शब्द नहीं है। जो है वो मन और अमन का जो डिफरेंस, मोटे मोटे शब्दों में बात करूं कि मन में शब्द है, भाषा है, अमन में शब्द नहीं, भाषा नहीं है, केवल वाइब्रेशंस है।
तो हमारा जो ये ल्यूमिनस बॉडी का जो पार्ट है अवचेतन मन का, वहाँ केवल वाइब्रेशंस है, और वाइब्रेशंस के अंदर भेद नहीं होता है। चाहे ईसा मसीह जाओ, चाहे मोहम्मद साहब जाओ, चाहे महात्मा गांधी जाओ, चाहे जो है परम रामकृष्ण परमहंस जाओ, विवेकानंद जाओ, महावीर स्वामी जाओ, 24 तीर्थंकर जाओ, कोई भी, और गुरु नानक जाओ, कोई भी उस क्षेत्र के अंदर जाएगा, सबको एक सी वाइब्रेशंस दिखेगी। वो एक सी वाइब्रेशन यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है, और जो उसके दायरे पर चला गया और उस दायरे में रमण करता है वह अमन बन जाता है। और दूसरे जो है मन से अमन बनने का अर्थ ये होता है कि हमारे ये कॉजल बॉडी जो आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ी हुई होती है, कॉजल बॉडी सारा मन है। अल्टीमेटली कॉजल बॉडी का जितना भी भुगतान है वो मन या विचार, मन का अर्थ होता है विचारों के द्वारा होता है, और भीतर से जो आता है, जो अमन की स्थिति से आता है, वो भाव होता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आहार, जैसा आहार वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वैसी पहचान। आदमी की वैसी पहचान होती है, और जो है वो आदमी उसके अनुरूप बनता है। मुख्य भाव है वो हमारा, जहाँ से हमारी जो गंगोत्री वो भाव है, भाव हमारे कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है। और 100% अमन होने का अर्थ ये है कि जो अमन, जो मन कौन बनाता है, वो कार्बन शरीर बनाता है, वह जो है हमारा कॉजल बॉडी लिंग शरीर बनाता है। तो उस कॉजल बॉडी को हम समाप्त कर देते हैं साधना के द्वारा, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके, और जो है वो शून्य हो जाता है। तो शून्य होने के बाद में मन अमन हो जाता संपूर्ण रूप से। और अमन होने का अर्थ ये हो गया कि जड़ अलग हो गया और चेतन अलग हो गया, कार्बन शरीर जो अलग होकर के, और अपने जो प्रकृति का जो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, उसमें जाके समाहित हो जाता है। और जो चेतन तत्व है वह जाकर के मुक्ति को चला जाता है, वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। अमन होने की स्थिति ये है। तो अमन का अर्थ ये हुआ मुक्ति को प्राप्त करना, और मन का अर्थ हुआ संसार को प्राप्त करना, क्योंकि ये जो हमारा संसार है वो मन के द्वारा ही चलता है। कैसे चलता है, मैं आपको उदाहरण दूं कि सुबह आप उठते हो और शाम को सोते हो, उसके बीच के अंदर जितने भी कार्य करते हो, नहाना धोना, जो है आपके जो है वर्किंग प्लेस के ऊपर जाना, कमाना, लोगों से बातचीत करना, चिंतन करना, अपना विकास करना, बच्चों के बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना, अपने लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में सोचना, ड्राइविंग करते हो ड्राइविंग के समय सोचना, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई तक के सोचना, ये सारा काम कौन करता है? ये मन करता है। ये संसार का काम है, ये हमारा भोग है, ये हमारा पूर्व जन्म का कर्म है जो कि हमको करना ही पड़ेगा। हम लेके आए, ये हमारा व्यवहार जगत है, इसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, ये हमारा हिसाब है। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपना हिसाब पूरा नहीं करता है तब तक वो साहूकार नहीं बनता। हमको साहूकार बनना है या मुक्ति को जाना है तो हमारा जिस चीज़ से 84 लाख जीवा योनि से एक एक प्राणी से जिसको हमने दुख दिया है, कष्ट दिया है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, उसका जो है वो सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान के द्वारा शुद्धिकरण कर देंगे। और सारा हमारा एक भी व्यक्ति से कोई हिसाब, एक भी जीव प्राणी से कोई भी हिसाब बाकी नहीं रहेगा। यानी हमारा हिसाब शून्य हो जाएगा, व्यवहार जगत शून्य हो जाएगा, कार्बन शरीर शून्य हो जाएगा। तो हमको सिद्ध बुद्ध मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। और सिद्ध बुद्ध मुक्त होना हमारे जीवन का लक्ष्य है, मानव जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हमारे भीतर जो प्रभु बैठा है वो अभी बॉन्डेड है, मूल रूप के अंदर वो मोक्षगामी है और मोक्ष स्वरूप ही है, लेकिन उसको कार्बन शरीर ने बांधे रखा है, कारावास में डाले रखा है। तो उस कारावास, वो कारावास है, वो जो है अज्ञान की कारावास है। उस अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ना है, और जब ये तोड़ दिया जाता है तो जो है हम सुखी हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मन से अमन होने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक साधना है। वह जो है ज्ञाता दृष्टा की साधना है। अगर शुद्ध रूप में आप कहो तो शुद्ध भावों के रूप में करो
तो वो ज्ञाता दृष्टा में रहने की साधना है। और शुभ भावों की बात करो तो सारी धार्मिक क्रियाएं शुभ भावों में है। दोनों का कार्य अलग अलग है। शुभ भावों के अंदर जो हमारे पुण्य का जो है बंध होता है, साथ में बाई प्रोडक्ट रूप में मिलता है। और शुद्ध भावों के अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। डायरेक्ट आप जो है आत्मचिंतन के साथ जुड़े हुए होते हो, क्योंकि जो है हमारे शुभ भाव है वो मन वचन की क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। और वो परतंत्र है, वो और अवस्था है, और अवस्था मात्र कुदरती रचना है जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। और वह कुदरती रचना होती है, वो नाशवान होती है, वो जड़ होती है। लेकिन चेतना से जुड़ी हुई कोई भी अवस्था, चेतना का कोई भी भाव सत्ता है, वो चेतना की तरह ही जो है वो अजर होती है, अमर होती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये हम आपको इस एपिसोड्स के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मन से अमन होना एक बहुत बड़ी साधना है। और अगर व्यक्ति वास्तव में इस जीवन का सार निकालना चाहता है कि ये मुझे जो है बहुत तपस्या के बाद में ये मनुष्य जीवन मिला है, तो किस लिए मिला है? ये मनुष्य जीवन मिला है मुक्ति के लिए मिला है। हमारी भारतीय संस्कृति में, एक भारतीय संस्कृति ने एक अच्छे इंसान की जो लाइफ स्टाइल है उसको 4 भागों के अंदर बांटा है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम शरीर की आवश्यकता है, उससे परिवार बनता है, बाल बच्चे होते हैं और हमारा संसार चलता है। और अर्थ है, उसके बिना 1 मिनट भी संसार का काम नहीं चलता है, क्योंकि हर जगह अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ के लिए कहा गया है कि जो गृहस्थी होता है वो बिना अर्थ के कौड़ी का होता है। और अगर साधु सन्यासी जिसने कि कंचन कामिनी को छोड़ दिया वह अर्थ रखता है, तो वह भी एक कौड़ी का नहीं है, वो साधु नहीं है, वो ढोंगी है। अलग अलग परिभाषा है। और गृहस्थ के तो होना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के जो है उसका स्वयं का शरीर है, उसका परिवार है। और अतिथि देवो भव, उसके अतिथि भी आ सकते हैं। और समाज के लोगों का भी उसके प्रति जो दायित्व होता है, समाज का ऋण उतारने का, सारे ऋण उस पर लागू होते हैं। तो इसीलिए जो भाई और बहनों, जो मन से अमन बनने की बहुत अच्छी साधना है, ये दार्शनिक विषय हमें करना चाहिए। और जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं वह सारी जो है वो मन से अमन बनने की अवस्था है। और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना और आत्मचिंतन करना, आत्मनिरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, आत्मा के साथ रहना, आत्मा को रिझाना और आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना और आत्मा से सतत जो है संपर्क बनाए रखना, ये सारा जो है हमारा शुद्ध भाव है। और शुद्ध भाव में यदि मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इसीलिए जो जल्दी से मन से अमन बनना चाहते हैं या जो जल्दी से मुक्ति होना चाहते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो उनको शुद्ध भावों में आना चाहिए। तो शुद्ध भावों में आने से जो है वो मन से अमन बनेगा। और कोई चाहता है कि नहीं, मेरे को इतनी कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो धीरे धीरे आराम से मुक्ति को जाना है, तो वो शुभ भावों में धार्मिक क्रिया करेगा। और धार्मिक क्रिया के अनुरूप जो है उनको शुभ भावों के साथ में पुण्य का भी अर्जन होता रहेगा। और पुण्य के माध्यम से जो है वह मनुष्य गति या देव गति के जो है वो सुखों को भोगेगा और धीरे धीरे जो है वह मुक्ति को जा सकेगा। तो भाई और बहनों, ये ऐसा एपिसोड है, इस एपिसोड को आज हम ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं और लोगों को जो इसकी रिलीवेंस, इसकी सामाजिक उपयोगिता, इसको कसौटी पर कसते हैं और ये किस तरीके से हमारे से उपयोगी है, तो हमें बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी साधना है। हमारे समाज में सभी स्तर के लोग होते हैं। एक तो मनोरंजन करने वाले होते हैं, वो अपना मनोरंजन करते रहते हैं, वो इंद्रिय जगत पर काम होते हैं, वो जीवात्मा होते हैं, वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करने वाले होते हैं। लोग अलग अलग तरह के होते हैं। और दूसरा होते हैं कि मनुष्य जीवन का पूरा सार निकालना चाहते हैं, तो आत्मरंजन करते हैं। जो आत्मरंजन करता है वो आत्मा को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है और मनोरंजन करने वाला शरीर को प्रायोरिटी पे रखता है, आत्मा सेकंड प्रायोरिटी पे है। और आत्मरंजन वाले की आत्मा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है और शरीर और दुनिया और ये हमारा जो इंद्रिय जगत है वह सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी दोनों पड़ेगी। जब तक हमारा ये व्यवहार जगत समाप्त नहीं होता है तब तक हमारे दोनों चलते हैं, यानी मन भी चलेगा और अमन भी चलेगा। तो अमन तो हमारा लक्ष्य है और मन हम स्वयं हैं, क्योंकि ये रहेगा, ये हम पीछे से लेकर के आए हैं। और जब हमने निश्चय कर लिया व्यवहार, हमने ये निश्चय कर लिया, हमने टारगेट बना दिया, लक्ष्य बना दिया है कि हमें तो अमन बनना है, तो लक्ष्य बनाने के बाद के अंदर हम
हम हमेशा उसका चिंतन करेंगे। 24 आवर्स जो है हम आत्मा की प्रतीति में रहेंगे, हम ज्ञान के क्षेत्र में रहेंगे और प्रतीति जो है हमें हर वक्त जो है ये जागृति दिलाती रहेगी। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम तो ज्ञाता हो, तुम तो दृष्टा हो, तुम तो जानने वाले हो, देखने वाले हो। मेरी आत्मा ही अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। इस तरीके से जो हमारा प्रभु है, हमारा भगवान है, जो भीतर से शुद्ध है, उसको जो है उसकी अशुद्धता से उसको दूर करनी है, तो उसकी हाजिरी से ये सारा कार्य होता है। तो उसके प्रति हमारा जो है चिंतन मुड़ जाता है। तो चिंतन मुड़ने के बाद में हम धीरे धीरे जो है साधना करते करते अमन हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर विषय है। और जो है जो लोग इसका टारगेट बनाते हैं उसको इसके अनुरूप चलना चाहिए, यानी जो है उसको अपना नजरिया दूसरे तरफ से आत्मरंजन की तरफ होना चाहिए और जो संसारी काम उससे थोड़ा सा विमुखता रखनी पड़ेगी, क्योंकि संसार तो हमारा पीछे से लेकर के आए हैं भोग है, तो वो भोग तो चलता रहेगा, वो प्रारब्ध उदय जो है चलता रहे, लेकिन उसके साथ जुड़ो मत, उसको बाईपास करो। ये सारा भुगतान हमारे विचारों के द्वारा होता है। विचारों को बाईपास करने का मतलब उसके साथ जुड़ना नहीं है, उसकी आप उपेक्षा करो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, तो ऑटोमेटिकली जो भुगतान चल रहा है वो तो चलेगा, जीवन भर चलेगा, तो वो होता रहेगा। उससे प्रभावित मत हो और उसको हो जाने दो, और जब होगा तभी हमारा हिसाब जो है वो शून्य होगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि मन से अमन बनने की जो साधना है वैसे बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम लक्ष्य रखें, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें, इसके ऊपर कंसंट्रेशन करें, तो मुश्किल भी नहीं है। कोई भी कार्य इस दुनिया के अंदर मुश्किल नहीं है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जैसी चाह वैसी राह। व्यक्ति का अपना जो है लक्ष्य बन जाता है, व्यक्ति की अपनी चाह बन जाती है, इंटरेस्ट बन जाता है, और जब इंटरेस्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति कहीं पर रुकता नहीं, उस इंटरेस्ट के माध्यम से उसी और आकर्षित होगा। तो इसीलिए आप अपना लक्ष्य बनाइए कि आखिर आपका क्या लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के बाद जो है हम जो है अमन आराम से बन सकते हैं, हम जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हैं, हम मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं, हम जो है ब्लिस को प्राप्त करते हैं, जो अनंत सुख का धाम कहते हैं वो ब्लिस है। और ब्लिस का अर्थ होता है कि वो ऐसी स्थिति है उसके बाद में कोई दुख नहीं आता। और वर्तमान जो हमारा मन की पोजीशन है वह धूप छांव की तरह कभी सुख में कभी दुख के अंदर, इन परड़े के अंदर झूलती रहती। कैसे झूलती मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। सांसारिक जगत के अंदर हम जो व्यापार करते हैं, उस व्यापार के अंदर कभी हमें 1 लाख रुपए का मुनाफा हो गया तो हम बहुत खुश हो गए और भीतर ही प्रसन्नता मनाने लग गए, और कुछ समय के बाद उसी व्यापार के अंदर 2 लाख रुपए का घाटा हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये कैसा आया, ये तो कैसे रिकवर होगा, ऐसा विचार आता रहता है, और हम जो है नेगेटिव की ओर चले जाते हैं, नकारात्मक भावों की यानी ये सुख और दुख की अनुभूति जो है हमारे जीवन के अंदर चलती रहती है। लेकिन हमें उसके परे जाने के लिए अमन बनना पड़ेगा। ये अपना कार्य कर रही है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, और ज्ञानी पुरुष है जब हमारे को ज्ञान प्रेषित कर देते हैं और हमको जो है अंतरात्मा बना देते हैं, तब जो है वो इसका डिस्टिंक्शन कर देते हैं कि ये अलग है, तुम अलग हो, ये जड़ है और तुम चेतन हो, और तुम्हारा एक भी जो है जड़ का एक भी अंश चेतन में नहीं है और चेतन का एक भी अंश जड़ के अंदर नहीं है। दोनों साथ रहेंगे, दोनों को टाला नहीं जा सकता है। हमें जड़ को मिनिमाइज करना है साधना के द्वारा, ज्ञाता दृष्टा भाव से, तो हम उसको मिनिमाइज करते करते जीरो की अवस्था पर भी ला सकते हैं, और वही लाना जो है मन से अमन बनने की साधना है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इसकी चर्चा और लोगों से करनी चाहिए। अगर हम वास्तव में जगत कल्याण करना चाहते हैं तो हमारे जो धार्मिक जगत के लोग हैं उनको मन से अमन बनाइए। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है,
आत्मविज्ञान कार्यक्रम बदलने की प्रक्रिया है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम मन से अमन बनने की है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम मनोरंजन से आत्मरंजन में जाने की कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम है, यानी कुल मिलाकर के आपको अच्छाई की तरफ ले जाता है, आपको विजन देता है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ उसको समाप्त करके राइट बिलीफ देता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।